हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम होगा से। मैं हूं बशर। तो आज की वीडियो का टाइटल है जो अमेरिका के वैज्ञानिक ना कर पाए वो भारत के वैज्ञानिकों ने कर डाला। एक कोई 3D टेक्नोलॉजी से डिफरेंट टेक्नोलॉजी से भारत ने कोई ब्रिज बनाया। कैसे बनाया वो हम इस वीडियो में देखेंगे, तब हमें पता लगेगा। तो जल्दी देखते हैं, काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। टेक्नोफीलिया को भारत ने बनाया पहला 3D प्रिंटिंग ब्रिज। पहला अब ब्रिज 3D और प्रिंटिंग सड़कें ब्रिज। बनाए नहीं बल्कि 3D छापे प्रिंटिंग जाएंगे। कैसे होता है? भारत में आज तकनीक इतनी विकसित हो चुकी है कि आज भारत ने 3D प्रिंटिंग के क्षेत्र में जो मुकाम हासिल किया है उससे आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। भारत के ही IIT हैदराबाद के सिविल डिपार्टमेंट ने 3D प्रिंटिंग तकनीक का इस्तेमाल करके एक पूरा ब्रिज बनाने का एक पूरी तकनीक को विकसित कर लिया है और एक स्टार्टअप सिंप्लीफोर्ज क्रिएशन के साथ मिलकर 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके भारत का 3D पहला होता है, एक के ऊपर एक लेफ्ट प्रोटोटाइप चलती ब्रिज जाती है, वो विकसित वाला। किया है। और अब आपको कभी भी ये तकनीक मार्केट में देखने को मिलेगी, क्योंकि अब ये पूरे देश भर में 3D प्रिंटिंग के मदद से ब्रिज बनाने वाले हैं। इस ब्रिज को IIT हैदराबाद में कॉन्क्रीट एंड रीइंफोर्समेंट के इस्तेमाल को कम करने के लिए फॉर्म ऑप्टिमाइजेशन के बाद डिजाइन किया गया है और मटेरियल फॉलो फोर्स की आइडिया के बाद विकसित किया गया है। सिंप्लीफोर्ज क्रिएशन ने विशेष रूप से परियोजना के लिए अपने 3D प्रिंटिंग सिस्टम की खूबियों को दिखाने के लिए एक एक्सट्रैक्शन और सॉफ्टवेयर सिस्टम को विकसित किया है। इंडस्ट्रियल रोबोटिक आर्म 3D प्रिंटर का उपयोग करते हुए ब्रिज को सिंप्लीफोर्ज प्रिंटिंग सुविधा में 2 घंटे से भी कम समय में ऑफ साइट प्रिंट किया। आपको बता दूं कि नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में दुनिया का पहला 3D प्रिंटिंग स्टील ब्रिज बनाया गया है। इसके डिजाइन से लेकर तैयार करने तक का काम रोबोट ने किया है। इसे 4500 किलो स्टील से तैयार किया गया है और एम्स्टर्डम की सबसे पुरानी नहर पर लगाया गया है। ब्रिज को तैयार करने वाले नीदरलैंड्स की कंपनी MX3D का कहना है कि 15 जुलाई को इसका उद्घाटन किया गया था और 18 जुलाई को इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया। 12 मीटर लंबे इस ब्रिज को 4 रोबोट्स ने मिलकर तैयार किया है। इसे तैयार होने में करीब 6 महीने का वक्त लगा और इसके बाद ब्रिज को नाव की मदद से लाया गया, फिर क्रेन से इसे नहर पर रखकर फिट किया गया। इसे तैयार करने वाली कंपनी का कहना है कि ब्रिज से जुड़ा सभी डेटा कंप्यूटर में फीड किया जाएगा ताकि अगली बार ऐसा ब्रिज बनाने में और भी कम वक्त लगे। अब सवाल यह उठता है कि इससे फ़ायदा क्या होगा। तो दोस्तों, आप प्रिंटर तो जानते ही होंगे, जिस तरह हम प्रिंटिंग करवाते हैं और आजकल कई लोगों के घर में प्रिंटर मिल ही जाता है। कोई सा भी डेटा हो, अपने कंप्यूटर और फ़ोन से प्रिंट का बटन दबाया और प्रिंट छपकर बाहर आ जाता था। ये चीज़ें 3D प्रिंटर से तैयार की जाती है। साधारण प्रिंटर में इंक और कागज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन 3D प्रिंटिंग की मदद से आप जो कुछ भी तैयार करते हैं उसका आकार, रंग और डिज़ाइन भी तय कर सकते हैं। एक बार सब कुछ तय होने के बाद मशीन में डेटा फीड किया जाता है और चीज़ों को तैयार करने का काम रोबोट करते हैं। ठीक वैसे ही ये ब्रिज के एलिमेंट्स को सीधे प्रिंट करके निकाले जाते हैं। उनको सिर्फ असेंबल करना होगा या फिर कुछ केसेस में तो 3D प्रिंटिंग मशीन वहीं पर लगी होगी जो कि वहाँ पर ब्रिज को बनाने में मदद करेंगे। इससे होगा ये है कि 3D प्रिंटिंग से जो ब्रिज बनाए जाएंगे उसमें 50 से 60% वक्त कम लगेगा, यानी काफ़ी ज़्यादा समय की बचत होगी। अब अगर हम कोई कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो वर्कर्स जो काम करते हैं उनकी रोज़ की रोज़ी बनती है, जो कि अलग अलग स्किल लेवल के हिसाब से अलग अलग होती है। ऐसे में अगर किसी सिविल प्रोजेक्ट को पूरा करने का समय बढ़ जाता है तो सभी वर्कर्स की रोजियां भी बढ़ जाती हैं, यानी लेबर कॉस्ट बढ़ जाता है। लेकिन अगर 50 से 60% कम समय लगे किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में तो इसे लेबर कॉस्ट में काफ़ी कम खर्चा होगा। इससे सरकार और हमारा ही फ़ायदा होगा, क्योंकि सरकार ऐसे प्रोजेक्ट पर हमारा टैक्स पेयर के पैसों का इस्तेमाल करती है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ यह है जो 3D प्रिंटर टेक्नोलॉजी होती है, इसमें लेबर कॉस्ट भी काफ़ी कम पड़ता है, क्योंकि इसमें लेबर्स भी काफ़ी कम लगते हैं, क्योंकि उनका आधा काम तो ये मशीन ही कर लेती हैं और काफ़ी जल्द यानी 1 दशक के अंदर ये तकनीक हर जगह इस्तेमाल की जाएंगी। दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश चीन ने इस तकनीक को अलग ही लेवल पर विकसित किया है। अब वो अपनी सड़कों को इसी तकनीक से बना रहे हैं, यानी कि चीन अब प्रिंटर की मदद से वहाँ सड़कें भी प्रिंट करने लगा है। और ख़ास बात तो यह है कि इनकी जैसी ये तकनीक हमारे पास भी है।
भारत में भी गया नितिन है। गडकरी पहले ही कह चुके हैं कि वो अल्टरनेट रोड मेकिंग मटेरियल का इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी प्लास्टिक वेस्ट हो, स्टील हो, इन सब का इस्तेमाल कर लंबे समय तक टिकाऊ रहे ऐसा सड़क बनाना चाहते हैं। लेकिन ये जो प्लास्टिक से हम तकनीक बना अभी रहे हैं। भारत के पास है वो चीन जैसी एडवांस नहीं है, उस लेवल तक नहीं पहुंची है। लेकिन जब ये विकसित हो जाएंगे तो यार, इनसे हम स्टार्ट बनने किया वाली भारत में। सड़क में कम समय लगेगा, लागत कम आएगी और हमें सहूलियतें काफ़ी बेहतर मिलेंगी। इतना ही नहीं, चीन अब 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में एक कदम और आगे बढ़ चुका है। अब चीन AI का इस्तेमाल कर 3D प्रिंटिंग करके एक 529 फीट का डैम बनाने जा रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर भारत अपने 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को और एडवांस बना लेता है तो वो इस फील्ड में चीन को भी पीछे छोड़, क्योंकि दुनिया जानती है कि भारत भी तकनीक के मामले में किसी से पीछे नहीं है। अगर इसी के साथ यार गाइस वीडियो खत्म। तो यार ये थी टेक्नोलॉजी और इसमें कोई शक नहीं, भारत के पास हर तरह की जो जहाँ पर दुनिया काम कर रही है इस टाइम, वहां पर मतलब जहाँ पर ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी में भाई भारत काम कर रहा है ना, जो जहाँ पर जो पूरी दुनिया में चुनिंदा देश उस पर काम तो कर रहा यार देखो 3-4 देश है टोटल, गिने चुने 3-4 देश है, वो अगर इस तरह कर रहे हैं तो खुद इस बात से तुम आइडिया लगा लो कि इंडिया फिर किस लेवल तक जाएगा। सही बात है। इंडिया ने अभी देखो शुरुआत की और ये बहुत बड़ी बात है। 200 के जो करीब दुनिया टेक्नोलॉजी में अभी 200 के दुनिया करीब में दुनिया में देश है और एक दो काम और कर रहे हैं। 2-3 देश काम कर हाँ। रहे हैं। ये बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ, सफलता है। ये अमेरिका भी नहीं कर सका अभी अमेरिका भी ये तक नहीं कर सका। अगर देखा जाए तो। अगर अमेरिका में देखो भी तक ये हाँ, टेक्नोलॉजी ये नहीं कर सका तो ये अगर इंडिया ये बना सकता है। भारत इंडिया कुछ ऑलरेडी देखो प्लास्टिक से बना रहा है, यहाँ देखो तक मैं कि, तुम्हें बताता हूँ, स्टील वेस्ट से भी रोड बना रहा है। तो अब ये भारत अब 3D प्रिंटेड बनाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना सकता है, हाँ। दुनिया का सबसे बड़ा टनल बना सकता है, Underwater metro। दुनिया का सबसे स्टेचू बड़ा बना सकता है। हर चीज अगर दुनिया की बना सकता है तो फिर इंडिया क्या कुछ नहीं कर सकता। सही तुम्हें बात है, पता सही बात इस है। बात से आइडिया तो लगा यार लो। ये देखो टेक्नोलॉजी होती है तो भाई करता है बंदा, ऐसे तो नहीं करता। वाकई में। भारत ने नितिन गडकरी जी ऐसी ऐसी न्यू टेक्नोलॉजीज ला रहे हैं कंट्री में कि वो दुनिया पूरी हैरान हो जाती है कि क्या क्या टेक्नोलॉजीज है भाई। वाकई में सही इस बोल तरह की टेक्नोलॉजीज वो लेकर बिल्कुल, आ रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात देखा जाए तो भाई ये वैसे है कितनी यूनिक यार ये बहुत ज्यादा यूनिक टेक्नोलॉजी हाँ। है। और अगर देखा जाए इससे कहते हैं खर्चा भी कम है, खर्चा भी कम, टाइम की लेबर भी कॉस्ट बचत भी है, कम है। लेबर कॉस्ट भी कम है, टाइम की भी बचत है और बहुत तेजी से ये होता बहुत है। तेजी और से ये होता है। इंडिया के जो है ना कर दिया है, इंडिया ने ये कारनामा सरंजाम दे दिया है। अब आगे देखो आगे इंडिया ये इसको किस वो तरह भी आगे लेके इंडिया जाता की है। एक IIT के जो कैंपस है मतलब हैदराबाद में कहाँ हाँ। पे उनके मतलब स्टूडेंट्स ने बनाया। हाँ, स्टूडेंट्स ने बनाया। अब देखो आने स्टूडेंट्स वाली के पास जनरेशन कितनी कम आने है। वाली जनरेशन कितनी तेज है। और यही जनरेशन देखो इंडिया की लोग मुख्तलिफ देशों में जाकर आगे काम कर रहे हैं, तो ये इंडिया क्यों नहीं कर और को सकता। इसका कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा तो यार।